चलो बच्चों, आज क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम जानेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। सो बेसिकली अब तक हमने ट्रायंगल के बारे में क्या क्या जाना था। अब तक फर्स्ट क्लास में हमने ट्रायंगल के बारे में एक रिकैप लिया था। दूसरी क्लास में हमने मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड के बारे में जाना था ट्रायंगल्स के। इस क्लास में हम जानेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो बेसिकली फर्स्ट पहले ये एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, व्हाट इज दिस एक्सटीरियर एंगल। देखो, लेट्स से मेरे पास यहाँ कोई ट्रायंगल है। मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। और मैंने ये एक्सटीरियर एंगल, देखो इससे पहले वर्ड पकड़ो एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, जो बाहर हो। अगर मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करा ए बी सी, तो इसके एक्सटीरियर साइड्स कौन से होंगे, ये वाले। इसके एक्सटीरियर साइड्स ये वाले होंगे। यानी कि इस ट्रायंगल का ऐसा एंगल जो इस रीजन में लाई करता हो, समझ गए। देखो, एक तो हमारे पास हुआ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मैं पिंक इंक से ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि ये सारे हमारे पास क्या है, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स इन द सेंस कि भाई ट्रायंगल के अंदर में है। ठीक है। अब एक होता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लेट इस वाले इंक से, ग्रे। देखो, तो अगर मैंने एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करा, तो यानी कि जो बाहर में हो, यानी कि जो बाहर में हो, तो बाहर का फिर कैसे बनाएंगे, इस तरह से। देखो, एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करने का ये मेथड क्या है। हम ट्रायंगल की कोई भी साइड पकड़ लेते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे बी सी लिया है, चूंकि ये बेस है। मैंने बी सी लिया और इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दिया। ठीक है। मैंने बी सी को थोड़ा इस तरह से आगे मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये कहाँ आ गया, हम ट्रायंगल के बाहर आ गए। अब यहाँ एंगल कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है एंगल, ये। इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी। एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो ट्रायंगल के बाहर बन रहा हो। कैसे बनाते हैं, किसी भी साइड को पकड़ते, तीन साइड होते, तीन साइड में किसी भी एक साइड को पकड़ेंगे और उसको थोड़ा सा आगे खींच देंगे, और फिर वो ट्रायंगल के साथ एक एंगल बनाएगा। और ये हर तरफ पॉसिबल है। जैसे मैंने बी सी की तरफ किया, मैं इसको इधर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। मैंने बी ए को भी आगे खींच दिया, फिर ये भी एक एक्सटीरियर एंगल बन गया, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। और यहाँ भी ड्रॉ किया जा सकता है। ये मैंने बी सी को भी बी की तरफ और खींचा, तो ये भी यहाँ पास एक एक्सटीरियर एंगल बन गया, एक्सटीरियर एंगल। बढ़िया। ठीक है। अब बोलोगे सर हम इस तरह से भी तो ड्रॉ कर सकते हैं कि हमने इस साइड को भी ऐसे आगे ड्रॉ कर लिया, फिर इसको ऐसे खींच दिया। हाँ, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। इसको मैं इधर नहीं, मैं इसको इस तरफ खींच रहा हूँ, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। मैंने इसको इस तरफ नहीं, मैंने इसको इस तरफ खींचा था, ये भी यहाँ पास एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है। देख रहे हो, मतलब कोई भी एंगल जो ट्रायंगल के बस बाहर बन रहा हो, उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये भी एक्सटीरियर एंगल है जैसा पुराना हमारा था। समझे। तो इस तरह से हमारे पास ये हर ट्रायंगल में हमारे पास 6 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं मेनली। समझ गए, 6 एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास होते हैं। हालांकि 6 नहीं, मेनली हमारे पास होते सिर्फ 3 ही है। ये एंगल और ये एंगल दोनों तरह से ये बराबर ही होते हैं भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम मेनली हम 3 बोलते हैं, 3 अंदर के एंगल, 3 बाहर के एंगल्स। ठीक है। बढ़िया। अब हम दोबारा एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी। इसकी हमने एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ कर ली। किस तरफ जाएगी, मैं बीसी की तरफ ही ले रहा हूँ। यहाँ पास एक एक्सटीरियर एंगल आ गई। ठीक है। मैं एक्सटीरियर एंगल को ई से डिनोट करूंगा। ठीक है। एंगल ई, एंगल ई हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। यहाँ पास हो गया एंगल ए, ये एंगल हो गया हमारे पास एंगल बी। अब देखो यहाँ सीन क्या है, एक्सटीरियर एंगल के कंसेप्ट, ट्रायंगल के। जो भी एंगल जस्ट इसके बगल में होगा, इसके बगल में कौन सा एंगल है, इसके बगल में है हमारे पास एंगल सी। ये कौन सा हमारे पास है, ये हमारे पास एंगल सी है। तो जो भी एक्सटीरियर एंगल के जस्ट बगल में होता है, हम उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब क्या हुआ, एकदम जस्ट बाजू में। एंगल सी क्या है, एंगल ई के एकदम बाजू में है, एकदम मतलब उसे टचिंग में। जैसे कि मेरे पास ये उंगली है, इस उंगली के बाजू में कौन सी उंगली है, ये वाली उंगली, और नहीं तो फिर ये वाली उंगली है, तो हम इसको एडजेसेंट बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। अब यहाँ पे कंसेप्ट हमारा क्या है, एक हमारे पास कंसेप्ट है, इसे लिख लो। तो इसे आप लोग लिख ले अपने कॉपी में। कंसेप्ट हमारे पास क्या है, an exterior angle an exterior angle is equal to the sum of two opposite interior angle।
इस लाइन को अब हम डिसिफर करेंगे। भाई इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का देखो मतलब क्या है, क्या बोला गया कि एन एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एक्सटीरियर एंगल हमारे पास यहाँ कौन सा है, एंगल ई है। तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बना है हमारा ई, वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? देखो एंगल ई के सामने कौन कौन से दो ऑपोजिट एंगल होंगे? एंगल बी होगा हमारे पास, एंगल बी और एंगल ए। एंगल ए और बी कैसे मैंने बोला कि सामने देखो एंगल सी तो एडजस्टेड हो गया, यानी कि जैसे चिपका हुआ है। तो अगर मैंने बोला कि ये एंगल ई के जस्ट सामने, फिर कौन, ये क्या होगा, जैसे कि ये जैसे मेरे पास ये वाली उंगली थी, ये और ये वाली उंगली तो हो गई इसके एडजेसेंट। इसके सामने वाली कौन कौन सी उंगली होंगी? चलो इसमें नहीं उंगलियां, हमें आप बोलेंगे एंगल ए और एंगल सॉरी एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, बस दो ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एंगल ई होगा, अगर मैं इस लाइन को इंग्लिश को मैं यहाँ लिखूँ तो मैं इसको लिखूंगा एंगल ई इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। जो ये हमारा एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल है वो दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम प्रूफ के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ये देखो एक तो पहले इसके लिए एक्टिविटी है कि आप एक ट्रायंगल काट लो। ठीक है, एक ट्रायंगल काट लो आप उससे, और उसके जो दो छोटे छोटे जो अंदर के इंटीरियर एंगल्स होंगे आपको बेसिकली उनको काट लो अंदर से और फिर चिपका दो, मतलब एक्सटीरियर एंगल पर। आप वो एक्टिविटी तो चलो यहाँ अभी पॉसिबल नहीं है, मैं क्या कर मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप लॉजिक पढ़ा समझाता हूँ। ठीक है, देखिए देखिए मैं बोल रहा हूँ कि एंगल ई, देखो मैं इसी फोट में आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, ये मेरे हो गया एंगल ई। ठीक है, एंगल ई, और ये हो गया मेरे पास एंगल ए और बी। बढ़िया, मैं क्या करूँगा, मैं इसी सी पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा पैरेलल टू ए बी। मैंने सी पर से एक लाइन ड्रॉ करा जो कि पैरेलल होगी ए बी के। ठीक है, ये थोड़ी पैरेलल नहीं बनी, चलो ये जो लाइन देखो, ये वाली लाइन है, ये ए बी के पैरेलल है, आप इतनी समझ लो। लाइन इसको हम बोलेंगे ए, या मैंने यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ कि ए डी जो सॉरी ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी की। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो इसको मैं अब ये दो अगेन ये स्टीयर एंगल हमारा खुद दो हिस्सों में डिवाइड का हो गया है इसकी वजह से, एंगल एक्स और एंगल वाई। ठीक है, बढ़िया, एंगल एक्स और एंगल वाई। अब बताओ क्या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए जो है हमारा इक्वल है एंगल एक्स के? कैसे, देखो मेरा यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि, तो क्या मैं इससे बोल सकता हूँ कि हमारा ए सी यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, ए सी या ट्रांसवर्सल, जो मैंने आपको इसके पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं तो ये एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ड्रॉ करता हूँ, ये वाला एंगल जो हमारे पास है ये एंगल इसके बराबर होता है। तो अब देखोगे यहाँ पे जो हमारे पास ए बी यहाँ पे इस तरह से पैरेलल बनी हुई है और हमारे पास ए सी यहाँ पे इस तरह से ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यहाँ क्या है कि एंगल ए एंगल एक्स के बराबर हो रहा है थ्रू बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड सेम हम क्या बोलेंगे, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल वाई के। कैसे बराबर है भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होगा, देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होगा हमारे पास, एंगल बी एंगल वाई के। देखो यहाँ पे अगेन मैं ए बी मेरा पैरेलल है सी डी के, पर यहाँ पे क्या अब बी सी ट्रांसवर्सल है क्या, अब यहाँ पे क्या ये बी सी जो यहाँ पे लाइन बनी है क्या ट्रांसवर्सल है? यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसके लिए मैंने बोला कि बी सी ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, और इसके लिए मैंने क्या बोला था, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बी सी ट्रांसवर्सल होगी। अब देखो क्या एंगल x प्लस एंगल y क्या एंगल ई के बराबर है, क्या एंगल x खुद एंगल ए के बराबर है और क्या एंगल y खुद एंगल बी के बराबर है? बताओ, क्या हमारे पास एक्सटीरियर एंगल की सम दो ऑपोजिट एंगल के बराबर आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको कुछ आप प्रॉब्लम से समझो, आप सीधा सीधा मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दूँ तो लेट्स से मेरे पास यहाँ एक ट्रायंगल है। ठीक है, मेरे पास लेट्स यहाँ एक ट्रायंगल है,
इस एंगल का सम दिया हुआ है 50 डिग्री, यहाँ का दिया हुआ है यहाँ का दिया है हमारे पास 40 डिग्री। तो अब ये बताओ कि इस वाले फिर एंगल का सम कितना होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 50 प्लस 40 यानी कि ये 90 डिग्री के बराबर होगा ये एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली एक कंसेप्ट रिलेटेड टू ये एक्सटीरियर एंगल। भाई एक्सटीरियर एंगल का ये है क्या हमारे पास, तो याद रखना ये यहाँ पे ये वाले इक्वेशन हमेशा याद रखना, एक एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपने दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों। हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।